क्वेश्चन नंबर 16 हाइट एंड डिस्टेंस का फ्रॉम ए विंडो ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 10x का वैल्यू और 10y का वैल्यू दे दिया है, यानी x डिग्री और y डिग्री का वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे एग्जैक्ट थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, जैसे कि फ्रैक्शन के वैल्यू में दिया हुआ है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, ये सब एंगल का जो है थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए विंडो ए, एक विंडो है ए पे, जो कि ये विंडो ए पे है और ये 10 मीटर अबव है फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो बी वाला पॉइंट तुम देख रहे हो ना, ये ग्राउंड है, ठीक है, ज़मीन है ये। और ज़मीन से 10 मीटर ऊपर एक विंडो है, खिड़की है, और खिड़की के पास तुम खड़े हो और तुम यहाँ से देख रहे हो एलिवेशन ऑफ द टावर। दिस इज़ द टावर सी डी, ये टावर सी डी है। तुम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो टावर के सी यानी कि टॉप पोर्शन को, तो तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देना पड़ रहा है, x डिग्री देना पड़ रहा है। और इसी विंडो से जब तुम इस टावर के फुट को, ये डी पॉइंट पे फुट है और ये टॉप है, ये टावर है सी डी, तो जब फुट को देख रहे हो तो तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन देना पड़ रहा है वाई डिग्री एंगल के साथ। तो यहाँ पे हम वाई डिग्री को, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे वाई डिग्री बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे, इसको सॉल्व करना है, और तुमको एक्स और वाई डिग्री का जो वैल्यू है वो दे दिया है यहाँ पे 10y इज इक्वल टू 1/4 और 10x इज इक्वल टू 5/2। अब थीटा तो नहीं दिया हुआ एग्जैक्ट फॉर्म में, तो हम जो है जिस फॉर्म में दिया हुआ है 10x का वैल्यू 5/2, उसी फॉर्म में हम इसको ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फिगर है हमारा, इस फिगर में हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ए बी डी को लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी डी। तो ए बी हम कह सकते हैं ए बी अपॉन में बी डी कह सकते हैं। ए बी का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर, और बी डी जो है हमारा एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या, 10y का वैल्यू हमको कितना बोला है एज्यूम करने के लिए। देखो यहाँ पे 10y का वैल्यू बोला है 1/4, 10y बोला है 1/4 एज्यूम करने के लिए। तो 10y का वैल्यू हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई बी डी। सो बी डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 40 मीटर, यानी कि बी से लेकर डी का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो तुम्हारा विंडो है और विंडो से लेकर टावर का जो डिस्टेंस है ना, वो है 40 मीटर। उसके बाद से हमको देखना है दूसरे वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ए ओ सी में देखो, इस वाले में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक x डिग्री बन रहा है, तो 10x डिग्री हम कह सकते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, सी ओ हो जाएगा, और बेस क्या होगा, ए ओ हो जाएगा। तो 10x का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे 5/2 दिया हुआ है, 5/2 यहाँ पे एज्यूम कर लो। सी ओ का वैल्यू जो है, ये जो है सी ओ, दिस सी ओ, ये तुमको पता नहीं है तो सी ओ को एज इट इज़ रन दो। ए ओ, दिस ए ओ इज़ पैरेलल टू द बी डी एंड हैविंग द इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी डी जो है 40 मीटर आया है, तो ए ओ भी 40 होगा। तो हम ए ओ को क्या लिख सकते हैं 40, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस बी डी इज इक्वल टू ए ओ, बी डी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सी ओ का वैल्यू आ जाएगा फिर 5/40 डिवाइडेड 5/40 डिवाइडेड बाई 2, 100 मीटर। सी ओ का वैल्यू हमको 100 मीटर आ गया। एक हमको यहाँ से वैल्यू आ गया, एक हमको यहाँ से वैल्यू आ गया। सी ओ का वैल्यू कितना आया 100 मीटर। अब अगर हमको सी ओ का वैल्यू अगर 100 मीटर आ गया है, तो यहाँ पे ये 10 मीटर है, तो ये जो विंडो का जो हाइट है, जो विंडो है हमारा 10 मीटर हाइट पे है, तो ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि डी ओ जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। और जब ये 10 मीटर है और यहाँ पे सी ओ कितना निकल के आया है, सी ओ निकल के आया है 100 मीटर, तो हम कह सकते हैं इसलिए हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू डी ओ प्लस सी ओ। डी ओ का वैल्यू हमको 10 मीटर है और सी ओ का वैल्यू हमको 100 मीटर ऊपर आया है, 100 मीटर टोटल हो जाएगा हमारा 110 मीटर का टावर का हाइट हो जाएगा। दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर, दिस इज़ द आंसर।
16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक एरोप्लेन है जो कि एल्टीट्यूड मेंटेन किया हुआ है 900 मीटर का। फाइंड्स दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवार्ड्स इट। दो जो जहाज है वो तैरते हुए इसकी तरफ आ रहा है, प्लेन की तरफ आ रहा है। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जहाज जो है सेम डायरेक्शन पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। जैसा क्वेश्चन का है कहना, उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे फिगर तो नहीं बनाया, फिगर तो हमको खुद से बनाना पड़ेगा। पहले तो देख लो कि एरोप्लेन का एल्टीट्यूड कितना मेंटेन किया गया है, 900 मीटर मेंटेन किया गया है। तो एरोप्लेन यहाँ पे है, दिस इज़ द एरोप्लेन। अब ये प्लेन जो है 900 मीटर के डिस्टेंस हाइट पे है। दो जहाज है जो इसकी तरफ आ रहा है, तो ये मान लेते हैं कि समंदर है। और यहाँ पे 2 शिप्स है, 2 शिप्स है, जिसमें से एक शिप इसकी तरफ एंगल बन रहा है और दोनों तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तो दोनों तरफ तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द प्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल एक इमेजनरी लाइन बना लेंगे और तुम्हारे एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, दिस इज़ द 60 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो रहा है। ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। इन दोनों जहाज़ों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दोनों जहाज़ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो हमको अगर 900 मीटर दे दिया, देखो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर, इस फिगर को हम इस तरह बना सकते हैं क्या? ये 900 मीटर है, एक और एक ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का, और यहाँ पे है 60 डिग्री का। तो हम इसको, दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो बिकम द 60 डिग्री, और यहाँ पे ये हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये हमको क्या बन गया है? ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो हम इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी सी और डी। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में तुमको tan 60 डिग्री इज इक्वल टू दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है? बी सी है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। तो √3 डाल के यहाँ पे आराम से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमको बी सी निकल के आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई √3। √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 900 √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दोनों 3 हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 से कैंसिल कर दो, 300 हो जाएगा। 300 इंटू 1.732 कर दो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। उसके बाद से हमको तो फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अभी तो हमको आया है सिर्फ बी सी, और हमको सी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि एंगल है 30 डिग्री इसका। तो हम यहाँ पे एंगल क्या कंसिडर करेंगे? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 900 है। बेस कितना हो जाएगा? ये कितना निकल के आया है हमको? ये हमको निकल के आया है 300 √3। तो ये हो जाएगा 300 √3 प्लस डी सी डिस्टेंस, यानी सी डी डिस्टेंस, ये सी डी डिस्टेंस, ठीक है, ये सी डी डिस्टेंस हो गया। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 300 √3 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे हमको 300 √3 आ जाएगा प्लस सी डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 900 √3 आ जाएगा। सी डी इज इक्वल टू 900 √3 माइनस 300 √3। यहाँ पे तुम √3 को कॉमन ले लो, 300 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। 300 √3 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमको बच गया 300, यहाँ पे हमको 3 बच गया, और यहाँ पे तो √3 बाहर जा चुका है, यहाँ पे हमको 1 बच गया। टोटल हमको कितना बच गया? 2, यानी 600 √3 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 600 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज़ द डिस्टेंस विच वी नीड हियर, सी डी डिस्टेंस।
फिर ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक ए बी टावर है, दिस इज़ द ए बी टावर, जिसका हाइट तुमको दे दिया है 180 मीटर। क्वेश्चन ये है कि सी और डी जो दो लोकेटेड पॉइंट है ग्राउंड पे ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप बी पे तुम खड़े हो और यहाँ से तुम ऑब्जर्व करते हो, तो तुम देखते हो क्या कि जो दो लोकेशन है जो ग्राउंड पे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम देखते हो 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये दो जो ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड पे पड़ा हुआ है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से हम निकाल सकते हैं जैसे अभी हम ऊपर निकाले हैं। सबसे पहले कंसिडर करोगे 1060 को, परपेंडिकुलर तुमको दे दिया है, तुमको बेस निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। और जैसे ही तुमको बेस जो भी निकलेगा तब तुम बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करोगे 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस, जिसमें एक्स प्लस वाई बेस हो जाएगा। वाई का वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 1060 वाले में से, तो वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देना और तुमको डायरेक्टली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज जस्ट सिमिलर विद द 17 क्वेश्चन नंबर।